5 परिव्राजकों को बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसका बारे में बताने के लिए वे उनसे मिले। 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या अब भी शरीर को कष्ट देकर तपस्या करने में उसका विश्वास है? बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। उन्होंने कहा कि कुछ का कहना है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, भोग विलास का जीवन जियो क्योंकि एक दिन मर जाना है। दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि सभी भोग विलास व वासनाओं का त्याग कर दो क्योंकि इस संसार से मुक्त हो स्वर्ग प्राप्ति के सुख हेतु कष्टकारी तपस्या करो क्योंकि पुनर्जन्म तो होना ही है। बुद्ध ने इन दोनों मत को नकार दिया। बुद्ध मध्यम मार्ग को मानने वाले थे जो न काम भोगों का मार्ग है और न ही शरीर को कष्ट देने का मार्ग है। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा कि शरीर को कष्ट देकर मन कैसे तृष्णा से मुक्त हो सकता है। शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है। इसके बिना मनोबल को दृढ़ और स्वच्छ बनाए नहीं रखा जा सकता। स्वच्छ व दृढ़ मनोबल से ही हम सभी वासनाओं पर विजय पाकर अपने अंदर बुद्धिमानी, सकारात्मक सोच और ज्ञान रूपी दीपक जला सकते हैं। इन दोनों अतियों से अलग मैंने मध्यम मार्ग खोज लिया है। तब 5 परिव्राजकों ने बुद्ध की बात ध्यान से सुनी। बुद्ध ने आगे कहा कि मार्ग सद्धम का मार्ग है। उसका आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धम को इस बात से कुछ सरोकार नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है। वे किसी भी कर्मकांड और क्रियाकलाप की बात नहीं करते हैं। उनके धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है। इस मनुष्य का मनुष्य से ही संबंध है। मनुष्य के जीवन कष्ट और दुख है। उन दुखों से मुक्ति का मार्ग ही उनका धम्म बताता है। संसार से दुख को दूर करने का मार्ग ही उनका धम्म है। ऐसा सुन परिव्राजकों ने दुख दूर करने वाले धम्म को जानने की इच्छा की कि कैसे जीवन के कष्ट व दुख दूर हों। तब बुद्ध ने कहा कि शील मार्ग पर चलने से ही सभी दुखों का अंत हो जाएगा। ऐसे ही धम्म का उन्होंने आविष्कार किया है। बुद्ध ने उन्हें दुखों को दूर कर सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए 5 शीलों, अष्टांगिक मार्ग और 10 परिमिताओं का पालन करने को कहा। इस प्रकार बुद्ध ने दुख दूर करने का मार्ग खोज लिया था। जय भीम, नमो बुद्धाय।